2017 से पहले वो भी एक दौर था जब यूपी में माफियाओं की तूती बोलती थी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया पुलिस प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। कई किस्से कहानी आपने सुने होंगे। सियासत की शह पर खुल्लम खुल्ला जुर्म और खौफ के दम पर गुनाहों का बड़ा साम्राज्य। जिसने भी मुंह खोलने की जरूरत थी उस वक्त उसके लापता होने में देर न लगी, ऐसी खबरें आ गई। लेकिन 2017 में यूपी में योगी राज आते ही माफियाओं के बुरे दिन भी आए। बाबा ने सबका हिसाब करना शुरू किया, सबने देखा भी। मुख्तार अंसारी ने तो बचने के लिए पंजाब की जेल में तबादला करवा लिया, लेकिन योगी खींचकर यूपी लाए। माफिया अतीक अहमद की हनक देखते देखते खत्म हो गई और उसका गैंग घुटनों पर आ गया। दोनों का अरबों खरबों का जो काला साम्राज्य था वो योगी राज में मटिया मेट हो गया। गैंगस्टर विकास दुबे, सबने देखा कि मैं विकास दुबे हूं, विकास दुबे, और पीछे से एक कांस्टेबल थप्पड़ मार देता है। या फिर संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी हो या फिर मुकीम काला हो, कोई सा भी गिरोह। अब किसी भी गिरोह को आप याद कर लीजिए, जो कभी खौफ का दूसरा नाम होते थे, योगी के नाम से वो खौफ खाने लगे। बड़े गैंगस्टर्स पर कानून की नकेल जिस तरह योगी ने कसी, वो देश दुनिया में मिसाल बन गया। ये सारे नाम बड़े बड़े नाम थे, लेकिन कहां हैं आज बड़े नाम? सब गायब। अब 2017 में यूपी में सरकार संभालते ही योगी की हुंकार माफियाओं के होश उड़ाने लगी। उन्होंने ताल ठोक कर माफिया मुक्त यूपी का संकल्प लिया। जुर्म के लिए योगी का जीरो टॉलरेंस ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। माफियाओं के सियासी सरपरस्तों की नकेल तो इस तरह कसी गई कि वो छटपटाने लगे, क्योंकि योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर लिया था, शपथ ले ली थी और उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। माफियाओं के काले साम्राज्य की कमर बुलडोजर ने ऐसी तोड़ी कि योगी को जनता में बाबा बुलडोजर के नाम से अब सब जानने लगे। और दूसरे राज्यों में ये जो बुलडोजर वाला योगी मॉडल है उसे अपनाने की मांग भी उठने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियागिरी को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसा ही हुआ कि जितनी भी गुंडागर्दी थी, उस सोच को जो लोग सोचते थे कि माफियागिरी यहां पर करेंगे, लोगों को सताएंगे, वो सोच खत्म करने की पूरी तैयारी की और उसमें सफल भी हुई। तो पिछले 7 साल में माफिया राज पर कैसे योगी का हंटर चला, उसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि योगी के सत्ता में आने के बाद कैसे खत्म हुई मुख्तार की माफियागिरी। अब याद समझिए आप, तो 2017 से मुख्तार पर कार्रवाई शुरू हुई। 2017 से अवैध संपत्तियों पर एक्शन लिया गया। न भारत पर आपने खबर भी देखी कि 2021 में पंजाब से उसे उत्तर प्रदेश लाया गया। उस वक्त कैसे व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया गया। मुख्तार के जेल से खेल को, जो जेल से खेल चलता था ना, उसको पूरी तरह से खत्म किया गया। 600 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति थी मुख्तार अंसारी की, वो जब्त कर ली गई। 65 मुकदमे दर्ज किए गए, 8 में सजा भी मिल गई। अब साल 2022 में पहली बार सजा मिली मुख्तार अंसारी को। 18 महीने में 8 बार मुख्तार अंसारी को सजा मिली है। सोचिए 2022 से किस तरह से यह कार्रवाई यहां पर शुरू हुई है कि जो सालों से नहीं हुआ था वो ताबड़तोड़ तुरंत उस पर एक्शन दिखने लगा। 2 बार मुख्तार को उम्र कैद की भी सजा मिली है। अब 2017 की बात करते हैं। 2017 में योगी ने जब यूपी की कुर्सी संभाली तो सबसे पहले उन्होंने अपराध पर लगाम लगाई। बढ़ता क्राइम उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका था। माफिया गैंगस्टर जो चाहे वो करते थे, कानून को ठेंगे पर रखते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने इन अपराधियों को कानून की भाषा समझा दी। अब आपको माफिया राज के द एंड की पूरी कहानी दिखाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं।
तो यूपी में माफिया राज कैसे फिनिश हुआ, यह देखिए नाम मुन्ना बजरंगी, बागपत जेल में हत्या हुई तारीख 9 जुलाई 2018, नाम विकास दुबे, आपको याद होगा कितने पुलिस वालों की हत्या की थी, एनकाउंटर में मारा गया तारीख 10 जुलाई, उसके बाद नाम मुकीम काला, चित्रकूट जेल में मर्डर हुआ तारीख 14 मई 2021, अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मर्डर हुआ तारीख 15 अप्रैल 2023। यूपी में माफिया कैसे फिनिश हुआ, संजीव जीवा बड़ा नाम, लखनऊ कोर्ट में मर्डर हुआ तारीख 7 जून 2023, मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से मौत हुई तारीख 28 मार्च 2024। हालांकि कुछ मामलों पर सवाल भी उठे, कुछ मामलों की जांच भी, लेकिन अभी आज यूपी में क्राइम तेजी से कम हो रहा है और इसकी वजह है योगी सरकार की वो नीति जिसका हर कोई कायल है। योगी सरकार ने एक काम और किया है, माफिया के काले साम्राज्य की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। वो कैसे, चलिए वो भी हम आपको समझाते हैं। काला कारोबार और योगी का प्रहार कैसे हुआ। 2017 से अब तक 124 अरब 4 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। कौन कौन से नाम है ये सारे देखिए। अब इसमें मुख्तार अंसारी 600 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जब्त हुई। अतीक अहमद, ये मुख्तार अंसारी 600 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। अतीक अहमद की संपत्ति की बात करें 3 अरब 45 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। सोचिए कितना बड़ा गोरख धंधा खोल के रखा था। विजय मिश्रा 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो गई। विकास दुबे 67 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो गई। यह काले कारोबार पर योगी का जो प्रहार है, एक एक डिटेल आपको अब यहां पर बता रहे हैं। बाबा राज, माफिया गिरी पर गाज। और योगी जब सत्ता में आए वो जानते थे कि विकास का जो रास्ता होता है वो अपराध को खत्म करने के बाद ही निकलेगा। तो उन्होंने चुन चुन कर अपराधियों पर एक्शन लिया, क्राइम को कैसे कंट्रोल किया, अब वो भी हम आपको जल्दी से समझा देते हैं कैसे होता है क्राइम कंट्रोल। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर माफिया बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। जो लोग लोगों को परेशान करते थे उनका एनकाउंटर हुआ। अपराधियों की लिस्ट बनाई गई, उनको चिन्हित किया गया और फिर उस पर एक्शन लिया गया। माफिया गिरोह की जो कमर है वो क्या होती है, आर्थिक तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हवाला का काम करते हैं, पैसे करते हैं, तो वो आर्थिक रूप से उनकी कमर वहां पर तोड़ दी गई। इसके अलावा माफिया की अवैध संपत्तियों पर पीला पंजा यानी बाबा का बुलडोजर चला, जिसके चर्चे पूरे देश में हुए हैं, जिस मॉडल के, वो अलग अलग जगह पर चला। अवैध तरीके से जो संपत्तियां बनाई गई थी, जो कई गरीबों के लोगों की संपत्तियां बनाई गई थी, उसको कुर्क किया गया। अपराधियों के मददगारों पर भी नकेल कसी गई और थाने से एलआईयू तक आला अफसरों की नजर बनी रही। जनता में अपराधियों पर क्विक एक्शन का संदेश गया और गले में कई लोग तो तख्ती डालकर थाने पहुंचने लगे कि हमें सरेंडर करना है, हमें अपराध नहीं करना है। और हमारी रिसर्च टीम आपके लिए एक और जानकारी लेकर आई है जो आपको बताएगी कि योगी राज में कितने गैंग मिट्टी में मिल गए, कैसे यूपी से उनका नामो निशान मिट गया। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो वो बेहतर तरीके से हम आपको यहां पर बताते हैं। अब ऐसे समझिए कि ये जो गैंग है अब जड़ से खत्म हो गया। इसमें किस किस का नाम आता है, इसमें बदन सिंह बद्दो गैंग का नाम आता है, धनंजय सिंह गैंग का नाम आता है, क्योंकि किसी भी गुंडे की गैंग उसके गुर्गों से पहचान होती है। और इसके बाद मुख्तार अंसारी गैंग, अतीक अहमद गैंग, विजय मिश्रा गैंग, अनिल दुजाना गैंग और मुकीम काला गैंग, ये सारी गैंग चल रही थी। ना जाने कहां कहां तक इनका सिंडिकेट फैला हुआ था, एक फोन से कहां कहां तक हलचल मस्ती थी। लेकिन अब इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अब ऐसा मामला हो गया है, डेड एंड। अब कहीं कोई गैंग नहीं, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है और पुलिस प्रशासन खुल के कहता है। और चलिए अब आप समझिए कि अपराध में कमी आई तो कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चमकने लगी। यह बहुत जरूरी पहलू है। और निवेशक यूपी की तरफ कैसे रुख करने लगे, तो यह भी आपको समझना चाहिए। यह बहुत जरूरी पॉइंट है कि माफिया का सफाया हुआ तो यूपी कैसे खिलखिलाया। यूपी में माफिया राज के खात्मे का बड़ा असर हुआ, बहुत बड़ा असर हुआ। कानून व्यवस्था सुधरती है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है और लोगों का विश्वास बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। निवेशकों का उत्तर प्रदेश को लेकर भरोसा बढ़ गया। निवेशक आए, राज्य में निवेश की जो संभावनाएं हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, एमओयू साइन हुए, 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए। 30 लाख करोड़, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहां पर रखा।
जीडीपी 24.39 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है और देश की इकोनॉमी में यूपी की हिस्सेदारी अब 8% हो गई है बढ़कर। और यह भी और लक्ष्य और आगे रखा गया है कि इसको और आगे बढ़ाना है। तो कैसे बाबा राज में माफियागिरी पर गाजगिरी, ये हमने आपको बताया। और चलिए अब